नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर आई है और कुछ मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ी खबर है और देश के पुलिस के हालातों से भी जुड़ी खबर है, तो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है आपसे चर्चा करना। मैं उस खबर का सारांश आपको बता देता हूं। आपको याद होगा, हैदराबाद में एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी, बहुत बेरहमी के साथ उसको रेप करके उसको जला दिया गया था। उसकी डेड बॉडी मिली थी, पूरा हैदराबाद उबल गया था। और जब 4 आरोपी पकड़े गए थे, उसमें छोटी उम्र के लड़के थे, उसने ले जाकर डॉक्टर को बेरहमी से रेप किया था, मार दिया था। और चूंकि हैदराबाद के लोग बहुत गर्म थे, गुस्से में थे, तो पुलिस उन चारों को अपनी हिरासत में लेने के बाद घटनास्थल पर ले गई और फिर उनको मार दिया। और जो पुलिस की रटी रटाई कहानी होती है कि हम गए मौके पे, बदमाश ने हमारी पिस्टल छीनी, भागने की कोशिश करी, जवाबी फायर किया और फायरिंग में मारे गए, इस तरह की कहानियां हर एनकाउंटर में बनती है। उसमें भी बनी, लेकिन पब्लिक ने उन पुलिस वालों को हीरो बना लिया, मतलब जुलूस निकाला, उनका वेलकम किया। तो पुलिस वाले भी बड़े कुप्पा थे कि जिन्होंने रेप किया हमने उनको मार दिया। आज के दौर में जो आम इंसान है, जो सुबह नौकरी करने जाता है, शाम को आता है, उसको ऐसी फिल्मी कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। वो चाहता भी है कि जिसने रेप किया उसको इसी तरह चौराहे पे मार दो। आप देखते होंगे ना, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो सेंटीमेंट जगते हैं लोगों के कि भाई ऐसे आदमी को चौराहे पे फांसी पे लटका दो। मगर हजूर, इस देश में ही अगर ऐसा होगा तो एक दिन जंगल राज हो जाएगा। पहले मैं इस घटना का आपको लब्बो लाभ बता दूं, हुआ क्या था। हैदराबाद में नवंबर 2019 में महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इस रेप पे सिरपुकर कमीशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। एक्चुअल में कमीशन बना दिया गया था जिसका नाम सिरपुरकर नाम रखा गया था, और ये रिपोर्ट संकेत दे रही है कि इन चारों लोगों का फेक एनकाउंटर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से इस हाई कमीशन की रिपोर्ट पर तत्काल एक्शन लेने को कहा है। 27 साल की यह महिला वेटनरी डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ था। शव शादनगर में पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। 4 अभियुक्तों को क्राइम सीन पर ले गई थी पुलिस और एनकाउंटर में मारे गए थे। कमीशन में ये जो लिखा गया है वो ये है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कमीशन ने कहा है कि हमारी राय में आरोपियों को जानबूझकर गोली मारी गई जिससे उनकी मौत हो जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पे ने तेलंगाना सरकार ने काफ़ी पैरवी करी, बहुत सवाल हुए। एनकाउंटर की जांच करने के लिए कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमीशन बना था, उस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BS सिरपुरकर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रेखा बाल्दोता और CBI के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन भी थे। इस मामले में सुप्रीम तेलंगाना सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि मुठभेड़ की जांच के लिए गठित जो आयोग की रिपोर्ट है उसको सीलबंद रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। और CJI जस्टिस NB रमन्ना ने कहा रिपोर्ट में कुछ भी गोपनीय नहीं है। जो लोग दोषी पाए हैं उनको क्या करना है ये राज्य सरकार को तय करना है। दीवान ने कहा रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट फिर से सीलबंद कर दे। CJI ने कहा जब रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर ऐसी जांच का मतलब क्या है। इस पर दीवान ने कहा पहले भी जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट आई थी लेकिन कोर्ट ने सीलबंद कर दिया था। इस मामले में भी ऐसा किया जा सकता है, मगर CJI ने कहा रिपोर्ट आ गई है तो ये सार्वजनिक भी होगी और वो अब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। ये रही तेलंगाना की बात, लेकिन मैं बात बुनियादी मुद्दे पर करना चाहता हूँ। आप कल्पना करिए, आप अपनी एक महिला मित्र के साथ, जो आपकी सहकर्मी है, दफ्तर से उठते हैं, आप उसको छोड़ने जा रहे होते हैं, रात के 2 बजे का टाइम होता है। बीच में आपकी कोई मोबाइल कॉल आती है या कोई फ़ोन देख रहे होते हैं, इस बीच में आप गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन 2 पुलिस वाले आते हैं और संग में रात के 2 बजे एक लड़की को देखकर जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको मैं और आप सहज समझ सकते हैं। उस भाषा का इस्तेमाल करने पे नौजवान थोड़ा नाराज़ होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। मामला बढ़ता है और उसमें से एक सिपाही उस नौजवान को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये घटना घटती है लखनऊ की राजधानी गोमती नगर में, जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका कहलाता है। विवेक तिवारी उसका नाम होता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। बरेली में एक नौजवान जा रहा होता है, पुलिस वाले हाथ देते हैं। आमतौर पे मैं और आप भी अगर पुलिस वाले हाथ देते हैं डर जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा दाएं बचने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पुलिस वाले कागज़ मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। उस नौजवान ने भी कार बचाने की कोशिश करी, पुलिस रोकने की जगह उस पर गोली चलाती है, नौजवान मारा जाता है। पुलिस के पास थोक में तमंचे रखे होते हैं, तमंचा रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कुख्यात अपराधी था, मारा गया। फोटो छपते हैं, बदायूं से बिल्कुल बेतहाशा रोते भागते माँ बाप आते हैं और कहते हैं मेरा बेटा तो नौकरी करता है, आज तक उस पर कभी कोई केस नहीं चला।
पैरवी करता है, बूढ़ा माँ बाप पैरवी करता है, हाई कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट सीबीआई जांच की गठित कर देती है। माँ बाप तरसते हैं कि अब मेरे बेटे के हत्यारे को सज़ा दिलाई जाए, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सीबीआई जांच में पाया जाता है कि एक आईपीएस दोषी है, नाम है जे रविंद्र गौर, जो आजकल गोरखपुर के डीआईजी या आईजी है। सुप्रीम कोर्ट शायद रिलीफ देता है, लेकिन उसका लड़का नहीं लौ पाता और उससे पहले जो माँ बाप पैरवी कर रहे होते हैं, अचानक उनकी हत्या हो जाती है, जिससे कोई पैरोकार बचे ना। ये सिस्टम है और मैं आपको इस सिस्टम की तस्वीर दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में चलन हो गया है टांग पे गोली मारने का। आप सारी एफआईआर देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक ही टाइपराइटर से एक ही व्यक्ति ने कट कट करके एप्लीकेशन लिख दी है कि सामने से अभियुक्त आ रहा था, पुलिस को देख के भागा, जवाबी फायरिंग में वो उसके टांग पे गोली लगी, जिसको अस्पताल तक ले जाते हुए मृत घोषित कर दिया गया। कुछ पुलिसकर्मियों के भी गोली लगी है। आप पूरे उत्तर प्रदेश का मेडिकल रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कि जिन पुलिसकर्मियों के गोली लगती है वो 3 दिन बाद ड्यूटी पे वापस लौट आते हैं। पता नहीं ये कौन सी गोली होती है और ये कैसे लगती है। एक बड़ा कांड हुआ था, आपको याद होगा, विकास दुबे का। घटना हुई थी रात को लगभग शायद 9 साढ़े 9 बजे सूचना आती है थाने पर कि विकास दुबे ने किसी को मारा पीटा है। वो व्यक्ति आता है थाने पे कि विकास दुबे मेरा अपहरण करके ले जाना चाहते थे और मेरे पे हमला किया गया। धारा 302 बनती है। आमतौर पे जब धारा 302 बनती है तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ क्योंकि विकास दुबे को निपटाना पहला टारगेट था। उसके बाद 4 थानों की पुलिस, 3 थानों की पुलिस आती है। घटना शायद मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, घटना 11 साढ़े 11 बजे की होती है। जो एफआईआर दर्ज होती है वो 11:30 बजे होती है। पुलिस आती है, सोचिए जो थाना दूसरे थाने की पुलिस आई उसको वहाँ तक आने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन थाने में जीडी में दिखाते हैं 11:30 पे एफआईआर हुई और 10 मिनट के अंदर पुलिस भी आ गई और लोग विकास दुबे के घर पे चले गए। वहाँ बड़ा हादसा हो गया, कई पुलिस वाले मारे गए। और उसके बाद विकास दुबे जो टांग से चल नहीं पाता था, उसको किस तरह ये दिखाया गया कि वो दौड़ रहा था और हमने उसकी एनकाउंटर कर दिया। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाया था उस समय तमाम लोगों ने कहा था ये आयोग सरकार को एकदम क्लीन चिट दे देगा, क्योंकि आयोग के जो न्यायमूर्ति जी थे उनके परिजन भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और सभी ने भविष्य बता दिया था। और विकास दुबे कांड में जो लोग बता रहे थे कब शब्दशाह वही रिपोर्ट सामने आई। तो ये जो टांग पे गोली मारने के चलन है, मैं उन महानुभाव से कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं जो जोश में नेताओं के कहने पे एनकाउंटर तो कर देते हैं, मगर उनको बाद में पुलिस वालों को फांसी भी हुई है और आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई है। मैं अभियुक्तों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गुंडों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हत्यारों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस देश के संविधान के पक्ष में और ये मानता हूँ ये देश संविधान से चलता है, टांग पर गोली मारने से नहीं चलता। आपको अपराधियों को अगर सुधारना है तो अपनी जेल सुधारिए, अपराधियों को जेल में भेजिए, उन्हें जेल में मोबाइल मत लेने जाने दीजिए, जेलों के अंदर शराब और मांस मत ले जाने दीजिए और ये सुनिश्चित करिए कि आपकी अदालतों की संख्या ज़्यादा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए जिसमें उनको सज़ा हो, लंबे समय तक वो जेल में रहें। टांग पे गोली मारने का चलन बहुत अच्छा नहीं है। हैदराबाद का ये फेक एनकाउंटर गवाही दे रहा है। अगर इस मामले में सही जांच हुई गई, जैसे आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो ये होता है इन पुलिसकर्मियों को फांसी हो। तो किसी ज़माने में राजा की तरह जनता इनको निखार रही थी, देख रही थी, अब हो सकता है बहुत जल्दी इन्हीं को वो फांसी के फंदे या आजीवन कारावास की सज़ा में देखते रहें। तो कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून में बहुत सारी धाराएं हैं, कानून में बहुत सारी ताकत है जो आपका न्याय दिलाएगी। कम से कम कानून पे यकीन रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।